अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको भी लग रहा है कि आपका दिमाग बूढ़ा हो रहा है या आपको छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगी हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो में 3 चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। वो 3 चीज़ें इंशाल्लाह आप अपनी डाइट में शामिल कर लें तो आप में ये दिमागी कमज़ोरी की अलामात चली जाएंगी। सबसे पहले आता है विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो चीज़ें आती हैं वो विटामिन, उसमें डिफरेंट विटामिन आते हैं। विटामिन B1, B6, B12, B8, B5। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में ज़्यादा देर स्टे नहीं करते। इसका हमारा डेली इनटेक लाजमी होता है। जब हमारी डाइट में हमें ये चीज़ें नहीं मिलती तो अल्टीमेटली बॉडी में इस चीज़ की, विटामिन बी की, हमारी बॉडी में कमी हो जाती है। हम जब भी डाइट में विटामिन बी लेते हैं वो हमारी बॉडी की नीड के मुताबिक जितना हमें चाहिए होता है, बाकी जो है वो हमारी बॉडी जो है वो पेशाब के ज़रिए एक्सक्रीट कर देती है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। इनका डेली इंटेक ज़रूरी है। विटामिन बी एनर्जी प्रोडक्शन में हमारी बॉडी में बड़ी हेल्प करते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कार्ब्स और जो फैट्स हैं उनको यूटिलाइज़ करने के लिए, उनको एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में विटामिन बी का एक मेजर रोल है। और एटीपी जो कि आपकी बॉडी का बेसिक एनर्जी यूनिट है, जो आपको एनर्जी देता है। विटामिन बी जो है ये आपके ब्रेन और न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपके बॉडी के डिफरेंट ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी सिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी जो आपके गाबा हैं, सेरोटोनिन है, इनको सपोर्ट करता है, इनकी सिंथेसिस में काम आता है। और जब इस चीज़ की आप में कमी होती है तो अल्टीमेटली आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो आपकी याददाश्त है, वो काम नहीं करती सही। विटामिन B12 जो है वो आपकी नर्व्स के लिए एक शील्ड का भी काम करता है, उनको आइसोलेशन भी देता है, जिसकी वजह से वो आपकी जो नर्व डैमेज है उससे आपको बचाता है। और विटामिन B12 की कमी डिप्रेशन और मेमोरी लॉस का बायस बनती है। अगर आप इसको अपनी डाइट में लेना चाहें तो आप डिफरेंट एग्स, मीट और फिशेस से आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। योगर्ट खा सकते हैं आप। अगर ये चीज़ें डेली आपकी डाइट में रहें तो इससे आपको विटामिन B12 की कमी पूरी होती रहेगी। अगर आप ज़्यादा नहीं तो मंथ में एक बार कम से कम फ़िश, वरना ये कि अगर आप अफोर्डिंग हैं तो आप वीक में एक बार फ़िश लाजमी कंज्यूम करें, मीट लाजमी कंज्यूम करें, एग्स को डेली रूटीन बनाएं। अगर आप इन चीज़ों को डेली डाइट में नहीं ले सकते तो आप सिंपल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो सप्लीमेंट है वो डेली यूज़ करें। स्पेशली जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जो कि मेटफॉर्मिन लेते हैं, मेटफॉर्मिन लेने से आपकी बॉडी में बड़ी तेज़ी से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। तो अगर कोई डायबिटीज़ के पेशेंट और स्पेसिफिकली मेटफॉर्मिन टैबलेट लेते हैं तो वो लाजमी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को डेली अपनी लाइफ की रूटीन बनाएं। दूसरे नंबर पे आता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 बहुत ही एक न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन सेल्स के लिए एज एन ऑक्सीजन की तरह काम करता है। आपकी बॉडी की ओवरऑल इन्फ्लेमेशन को दूर करता है और आपकी जो मेमोरी सेल्स हैं उनको हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छा है। अल्जाइमर्स के पेशेंट इसको लाजमी यूज़ करेंगे, अल्जाइमर की प्रिवेंशन में भी यूज़ होता है। आपकी बॉडी से ये कॉर्टिसोल के लेवल को कम करता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। जब कॉर्टिसोल के लेवल को ये कम करेगा तो आप में डिप्रेशन की कमी होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, आपको मूड स्विंग्स नहीं आएंगे और आपकी स्लीप क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी। इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ है फैटी फ़िश। अगर आप फैटी फ़िश अपनी डाइट में इस्तेमाल करें तो लाजमी इसकी कमी जो है वो उधर से पूरी होगी। अगर आप फैटी फ़िश नहीं ले सकते, डेली नहीं खा सकते या वीक में एक बार कम से कम नहीं खा सकते, तो आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स में स्विच कर सकते हैं। और ओमेगा 3 से भी बेहतर है अगर आप कॉड लिवर ऑयल पे जो है वो स्विच करें, क्योंकि कॉड लिवर ऑयल में ओमेगा 3 के साथ साथ विटामिन ए और विटामिन डी भी अवेलेबल होता है, जो कि इसके लिए एक प्लस पॉइंट होता है बॉडी के लिए। थर्ड नंबर पे जिंको बायलोबा आता है। जिंको बायलोबा सदियों से दिमाग के लिए यूज़ किया जा रहा है। अल्जाइमर्स और डिमेंशिया के जो पेशेंट्स हैं स्पेशली, उनके लिए ये बड़ी बेनिफिशियल चीज़ है और उनकी ट्रीटमेंट में ये लाजमी शामिल किया जाता है। आपके ब्लड फ्लो को ब्रेन की तरफ बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में स्ट्रोक का जो रिस्क है उसको बड़ी तेज़ी से कम करता है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, जो ओल्ड पेशेंट्स हैं, जिनको मेमोरी लॉस का इशू है, जिनको अल्जाइमर्स की पॉसिबिलिटी है, जिनको चीज़ें बहुत ज़्यादा भूलती हैं ओल्ड पेशेंट में नॉर्मली, उनके अंदर ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। अगर आप में से कोई लोग जो ऑलरेडी ब्लड थिनर्स ले रहे हैं तो उनको इसकी क्वांटिटी अपने डॉक्टर के मुताबिक पूछ कर एडजस्ट करनी चाहिए, क्योंकि जिंको बायलोबा आपके ब्लड को थिन करता है। अगर आप ऑलरेडी ब्लड थिनर खा रहे हैं तो आपकी ब्लीडिंग के चांस हो सकते हैं। तो अगर आप कोई ब्लड थिनर्स यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ लाजमी जिंको बायलोबा को यूज़ करें। तीनों चीज़ों के साथ बोनस में साथ मैग्नीशियम और विटामिन D3, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपकी वीक मेमोरी के लिए और डिप्रेशन से जो स्पेशली पेशेंट हैं जो डिप्रेस रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इन तीनों के साथ साथ आप विटामिन D और मैग्नीशियम को अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें। अगर आप इन चीज़ें जो हमने डिस्कस की इनको अपनी लाइफ का रूटीन बनाते हैं, इनको अपनी लाइफ में अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको जो छोटी छोटी चीज़ें भूल जाती हैं और ब्रेन डैमेज, नर्व डैमेज का जो चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं और आपके ओवरऑल मेंटल हेल्थ जो है वो बड़ी अच्छी ग्रो करती है। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।